आपका जो पंजाबी डायलेक्ट है फिनोमिनल यार, ये आपने डेवलप किया क्या? मुंबई में आप सी आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। ये पहले तो मैं क्लियर कर लूँ, ये पता नहीं कहाँ जो इवन गूगल पे वगैरह पे जो छपा हुआ है कि मैं प्योर मुंबई में पैदा हुआ हूँ। तो एक जो हिंदी है, डिक्शन है या पंजाबी है, वो बहुत ही मुंबई में रहकर आपकी वो आगे मेरी नेबर की वाइफ का फोन आ गया है। हाँ, तो वो बहुत ही उन लोगों के साथ उठना बैठना हुआ है जो लैंग्वेज को समझते हैं, तो उसी वजह से वो डिक्शन मेरा ठीक ठाक है। पर मुझे बताइए, गूगल में ये भी है कि आप गुजरात के फील्ड्स में पैदा हुए थे। वो सब ऐसा कुछ नहीं, ये तो हंस रही है यार। और वो क्या है ना, मैं बहुत ये सोशल नेटवर्क का चक्कर जो है ना, ये क्लियर करने में वो बहुत प्रेशर है। तो मैं बोलता हूँ कि जो लिखना है लिख दो यार अभी, क्योंकि वो अभी मैं भावनगर में पैदा ही नहीं हुआ हूँ, तो जो लिखा हुआ है कि भावनगर में, हाँ, भावनों के साथ तो वो मैं मुंबई में ही पैदा हुआ हूँ, तो ये चीजें हैं। बट अभी क्या होता है कि आप कितनी चीजें क्लियर कर सकते हैं ना। मैंने सुना है कि आपने अपने पिताजी से संगीत सीखा हुआ है। Tell me, while learning music from your father, was he very strict? No, not strict, but he was very focused and very cautious about one thing, that the music has to be made in पक्की बंदिश। अब ये पक्की बंदिश वाली बात जो थी, वो हम लोग हमेशा, मैं ये कहता था कि नहीं रूल्स, म्यूजिक में रूल्स ब्रेक करने चाहिए। आर.डी. बर्मन जी भी म्यूजिक रूल्स ब्रेक करते थे, लेकिन वो पक्की बंदिश में ब्रेक करते थे, इसीलिए वो गाने उस लेवल के सुरीले हैं। और सुर के साथ साथ आज भी सब लोग, सुर बहुत ही अच्छा है सबका, लेकिन श्रुतियाँ बोलनी चाहिए। ये दो चीज़ें मैंने उनसे सीखी, एक पक्की बंदिश, एक श्रुतियाँ। वो चीज़ें गाने में आत्मा ले आती हैं, गाने को टच करती हैं, और वो मुझे लग रहा है कि इतने सारे हिट गानों का राज है, विच आई डेडिकेट टू माय डैड। क्या बात है मिस्टर हेश रेशमिया, दिस वन इज डेडिकेटेड टू यू, द होल शो। यू हैव अ ग्रेट सन। ये भी मेरा लाडला है, मेरा छोटा भाई है। ओके, अलंकृता लाइव ऑन इश्क एफएम। I need like a thing with song. I have no song in my ओके, आप एक गाना गाइए, फिर ये गाएंगे। आप एक लाइन गाइए, ये लाइन गाइए। ओके, पन्नड़ा पन्ना सीक्रेट अमच। I what was that song? साउंड तो नहीं आ रहा बाहर से ना? नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना? Can I suggest one thing? Let him sing one line and you copy that. No, that's it. चलो। एक गाना है जो, चलिए लाइव यहाँ पे प्रीमियर कर देते हैं। एक गाना है हमारा जो इस एल्बम का 7th सॉन्ग है। वो गाना मैं आपको, अभी तक किसी ने कुछ सुना ही नहीं है। Every night and day just you and me, every night and day just me and you, every night and day तू ही बता जो हो पता, तेरा मेरा ये क्या राबता है, तेरा मेरा ये क्या वास्ता है, दुआ में यही दिल मांगता है, क्यों रहे तू हमेशा रूबरू, every night and day just me and you। अब सुनना तुम। एक लाइन, एक 1 2 3। I forgot the lyrics. But that's lovely. Just me and you, तू ही बता, I need to know तू ही बता, रा 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 रा, ही बता जो हो पता, जो हो पता, तेरा मेरा ये तेरा मेरा ये क्या वास्ता है, दुआ में यही दिल मांगता है, क्यों रहे तू हमेशा रूबरू, every night and day just me and you। Yes, अलंकृता, every night and day just me and you। Thank you। ये हिंट सर, क्या सेटिंग दी आप दोनों की है? क्या मतलब वही गाना मुझे देख देख के गा रहे थे, every night, day night, every day। मैं तुम्हारे साथ हूँ डार्लिंग, इसको कहते हैं भाईचारा। Right। Right। Terrible cold. You're making me sing. That's not fair. अगर ऐसे गाती है विद अ टेरिबल कोल्ड, आई प्रे कि दिन रात आपकी नाक बहते रहे और आप हमेशा कोल्ड रखे, बिकॉज यू सैंग वेरी सेक्सीली। आपके मस्टर्ड, क्या मस्टर्ड कहते हैं ना, येलो क्या कहते हैं उसको, मस्टर्ड कपड़ों की कसम। रियली यार, इसे आप कपिल पाजी का रेफरेंस दे रहे थे। यू रियली लाइक क्रिकेट अ लॉट आल्सो ना? आप खेलते हो कि सिर्फ देखते हो? नहीं करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन अब मौका नहीं बनता। और अभी क्या होता है कि वो जो सीजन बॉल से खेलने का,
कभी कभी डर लगता है, जैसे कि यार कभी कुछ लग जाए, प्रैक्टिस छूट गई है तो डर भी लगता है। तो टेनिस बॉल के साथ तो खेल लेते हैं। माने आप बॉल गेम्स अच्छा खेलते हैं। या बॉल गेम्स बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त यार। 4 डीजेस आपके गाने मिक्स कर रहे हैं, पर आप खुद पार्टी एनिमल हो? डू गो टू नाइट क्लब्स एंड डू लाइक दिस और करते हो कि नहीं? एक्चुअली लाउंज में जाके ग्रिल्ड चिकन या सिजलर खाना प्रेफर करता हूँ। ग्रिल्ड चिकन बहुत खाता हूँ। तो डीजेस का तो ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि चारों डीजेस इतने बड़े इंडिया के टॉप डीजे साथ में आकर एक गाने के अपने अपने मिक्सेस बना रहे हैं। तो अकबर ने बहुत ही अच्छा अर्बन मिक्स बनाया, अकील ने ट्रॉपिकल मिक्स बनाया, चेतस ने इंटरनेशनल मिक्स और किरण ने रीमिक्स। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत और डीजेस भी जुड़ रहे हैं। एंड दिस एल्बम मैं दिल से कहता हूँ कि डीजेस और आरजेस को इसलिए डेडिकेट करता हूँ बिकॉज उन लोगों का जो म्यूज़िक को नेक्स्ट लेवल पे या ऑडियंस तक पहुँचाने का जो काम है वो बहुत, उनके बिना ये आप कैसे पहुँचाओगे लोगों तक। तो डीजेस और आरजेस ये दोनों के लिए ये एल्बम डेडिकेटेड है, जो मैं दिल से एज अ कंपोजर, एज अ म्यूजिशियन, एज अ टेक्नीशियन उनका बहुत आभारी हूँ कि आप लोग जहाँ से लेके जाते हो इस चीज़ को, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिकॉज कितनी बार हम लोग भूल जाते हैं, हम पब्लिसिटी करते हैं, हम अपनी टैलेंट की बात करते हैं, लेकिन ये डीजेस एंड आरजेस इस लोगों तक जो काम कर रहे हैं पहुंचाने का, उनको डेडिकेट करता हूँ। सर मैं आपको पप्पी दे दूं सर? कैन आई गिव यू वन पप्पी? क्योंकि आपने आरजेस को भी डेडिकेट किया है, एक पप्पी दे दूं सर? पप्पी आपको सिर्फ एक अपने ख्वाबों में देनी चाहिए, अलंकृता को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ख्वाबों में क्यों सर? पर्सनली नहीं सर। हाँ, वो अंडरग्राउंड आपकी डेट जब भी लॉक हो जाए मुझे जरूर बताइएगा, मैं दुआ करूंगा। अच्छा बताओ, पहले दिन से आज तक there was a perception at one time कि हिमेश एरोगेंट है, और Not at all. and अब यार मैं अपने वकील भी साथ लाया हूँ। और अब हिमेश comes across as the most approachable guy next door वगैरह वगैरह। क्या उस समय आप शाई हुआ करते थे, इसलिए लोग सोच रहे थे कि आप एरोगेंट थे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम दो चीजें बोले, एक तो वो तेरे घर में मुझे रोजी रोटी चाहिए थी, ये जो लाइन हिट हो गई तो वो एक मोमेंट था, लेकिन प्रोमो एंड मीडिया ऐसे उसको काटता था कि रियलिटी शो की एक लाइन, एक आइकॉनिक लाइन बन गई कि तेरे घर में मुझे रोजी। तो वो जिस तरीके से मैंने बोला था, अब उसके आगे पीछे के अगर संजोग आप देखें या मोमेंट्स देखें तो वो एक रीज़न था जिसमें आप एक कंटेस्टेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू का डिस्कशन होता है तो कभी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई, लेकिन लोगों के दिल में वो लाइन और जिस तरह वो बोली गई वो रह गई, तो एक इमेज बन जाती है। ऑफ कोर्स सब ने ये डेफिनेटली उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया है कि वो एक पॉजिटिव चीज़ के लिए या एक कंटेस्टेंट के लिए था, मेरे अपने लिए नहीं था। उसके अलावा जो मुझे लग रहा है कि जब उस वक्त मेरे नेजल सिंगिंग के लिए बहुत बातें होती थी और एक तरफ मुझे अवार्ड्स मिल रहे हैं, एक तरफ गाने इतने हिट हो रहे हैं, लेकिन हमेशा कोई नेजल बोल रहा है नेजल, तो वो जो फर्स्ट टाइम उसको एक एक्सेप्टेंस लाने में, और एक आदमी बहुत यंग होता है तो उसको इतनी सक्सेस मिल रही है और उस पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो वो डिफेंस में एक आदमी एक डिफेंसिव स्टेटमेंट देता है जिसे एरोगेंस कहा जा सकता है, जो एरोगेंस हो भी सकता है उस वक्त के लिए। उसके बाद क्या होता है कि आज मैं ये सब बातें क्यों कर सकता हूँ, जैसे ये बातें एक्सेप्ट भी मैं क्यों कर सकता हूँ, बिकॉज इतना कुछ प्रूव कर दिया, इतने गाने हिट हो गए, तो एक ठहराव आता है और वो आना भी चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस के साथ मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि ये फाइनली सब ज़िंदगी में जो भी होता है वो हालात होते हैं। तो आज अगर मैं कूल डाउन हो गया हूँ तो एक्चुअली मेरा बेसिक ग्रेन यही है, लेकिन उस वक्त मैं डिफेंसिव हो गया था, जो मुझे शायद आज जब उस मोमेंट को देखता हूँ तो लगता है कभी कभी कि नहीं होना। पर एक चीज मैं बोलूं साइन ऑफ करते वक्त, मैं आपको पहले दिन से जानता हूं और आज तक जानता हूं, उस समय अगर लोग सोचेंगे यू आर एरोगेंट, यू वर नेवर एरोगेंट, यू लेट योर वर्क डू द टॉकिंग, एंड दिल से बोलो जिस तरीके से आप अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, टचिंग ग्रेटर ग्लोरी, आई लव यू हिमेश जितालिया। तो ये इश्क एफएम पे मैं बहुत बहुत खुश हूँ, ये कॉन्सेप्ट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ प्यार मोहब्बत के लिए लोग जो आएंगे इस डेस्टिनेशन पे और कुछ ना कुछ अपने दर्द, अपने मोहब्बत, अपने प्यार करने वाले की याद को साथ ले जाएंगे। तो इश्क एफएम एंड सिद्धार्थ का उनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। एंड नाउ ऑन दैट लवली नोट, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए क्योंकि मैं अंडरग्राउंड जा रहा हूँ अलंकृता के साथ। आप मत आइए इस डेट के लिए वहाँ पर एक तुम्हें डीजे मिलेगा जो गाना गाएगा, तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंधार जैसे जलता सिगार, तेरे प्यार का नशा कभी हार कभी पार, तेरा प्यार प्यार प्यार। क्या बात है। ऑन दैट नोट सर, आपको पप्पी दूं कि नहीं? आप ख्वाबों में अलंकृता को पप्पी दीजिए। और एक बात जो प्लीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपसे मौसीकी का मतलब होता है, मौसीकी का मतलब होता है म्यूजिक। तो मौसीकी एक ऐसा वर्ड है जो म्यूजिक
सब लोग समझते हैं हम जिंदगी में म्यूजिक की वजह से ऊपर नीचे जिंदगी हमारी साथ में म्यूजिक की गुजरती है, लेकिन कितने लोग जो ये वर्ड को नहीं समझते, उसका वर्ड का मीनिंग मौसीकी। और आपको मुझसे पप्पी अलग था इसका। अरे यार, लव यू गाइस, बाय Bye. Hi, this is Himesh Reshamia and I want you to subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel. Great content, bad content. क्या बात है सर, पप्पी टू यू। Underground, alag प्रकार। थैंक यू सो मच, थैंक यू।